भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे। हमारे साथ मेहमान होंगे, मैं उनसे तारुफ भी कराऊंगा आपका। लेकिन भारत पाकिस्तान को मैच हुए यानी 2 हफ्ते तो हो गए। 2 हफ्ते का जो मैच था उसके बाद जो सुगबुगाहट, जो पटाखों का शोर था, उसके बाद जो तमाम सारा गुस्सा, क्षोभ, प्रतिक्रिया, क्रिया सब तमाम थी, वो सब आपके सामने थी। लेकिन ये अभी कुछ हल्का ही हुआ था और ये लग रहा था कि न्यूजीलैंड के बाद एक बार हार के बाद तमाम सारी चीजों पे तरफ बढ़ गए थे। लेकिन राजनीतिक खेमे में और उसकी प्रतिक्रिया इतनी कम नहीं होती। जी हां, जिन्ना साहब की बात जो है निकलकर सामने आ गई है। जिन्ना को लेकर बयान और एक ही पंक्ति में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पटेल, नेहरू की पंक्ति में उनको खड़ा कर देना, बस यहीं से आज की लकीर खिंच गई पॉलिटिकल डिबेट की। लोगों ने कहा कि ये जो है अपराध है, लिहाजा माफी मांगी जानी चाहिए, और ये कहा है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी ने। तो अब सवाल यह है कि वो माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपिता का और वो तमाम जो लोग देशभक्त हैं उनका अपमान किया है। आज हमारे जो मेहमान हैं उनसे तारुफ कराएं, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि आखिर इसकी क्रिया और प्रतिक्रिया कितनी है। जी हां, सबसे पहले अखिलेश यादव। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जी हाँ हुजूर। और गोमती यानी गोमती नदी जो लखनऊ में बहती है, उसके पानी की धार बहुत तेज है। अब आप अंदाजा लगाइए, जो मेहमान हमारे साथ हैं मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। राजीव जेटली जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच राजकुमार जी। सांधना भारती जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल मिश्रा जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, और शादाब चौहान जी मेरठ से पीस पार्टी का यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले बगैर कोई लाग लपेट के, क्योंकि सारी बातें तो क्लियर है, बहुत फोकस बात है कि राष्ट्रपिता और पटेल जी की पंक्ति में जिन्ना कैसे खड़े हो सकते हैं। यह अपराध है, और यह अपराध है और इसके लिए क्षमा मांगी जानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं भाटी जी आप ही की तरफ आना चाहता हूं। एक छोटा सा लाइन है, कोई बात नहीं, कि अखिलेश यादव को देश से माफी मांगनी चाहिए और उन्हें मांग लेनी चाहिए। राजकुमार भाटी जी। प्रतीक जी, हम तो बहुत उदार और बहुत सबका सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं, विपक्ष का भी सम्मान करते हैं। अगर हमारी पार्टी, हमारे नेता या हम कोई गलती करेंगे तो निश्चित तौर पर बिना इफ एंड बट किए हम तुरंत माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन अखिलेश जी ने कोई गलती नहीं की, खाली नाम लिया। ना तो अखिलेश जी ने तुलना की है राष्ट्रपिता से, ना राष्ट्रपिता के बराबर दर्जा दिया है, ना हो सकता है। जिन्ना जो देश को तोड़ने के जिम्मेदार हैं वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के या राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल के बराबर कैसे हो सकते हैं। लेकिन मैं माननीय योगी जी से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जिन्ना, बाबर, टीपू सुल्तान, पाकिस्तान के नाम पर कब तक खाते कमाते रहोगे? कुछ अपना भी करके दिखाओ। जिन्ना 1948 की बड़ी समस्या थे, 1947 की बड़ी समस्या थे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन 2021 की बड़ी समस्या ये मेरे पीछे है, गैस का सिलेंडर। इस पे भी ध्यान दे लो कुछ योगी जी। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, बेटियों को घरों से खींचा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। भूखमरी में यूपी देश में नंबर 1 है, और भारत जो है विश्व में लगातार बढ़ता जा रहा है भारत का दर्जा। भूखमरी बढ़ती जा रही है देश में, बेकारी बढ़ती जा रही है। पहले तो भाटी जी आप चाहे जितना सच बोल रहे हो, भाटी जी आप चाहे जितना सच बोल रहे हो, चाहे जितना सच दिखा रहे हो, लेकिन पहले तो सवाल का जवाब दो। आप माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे?
जी, अगर आप ये बता दें कि हमने क्या गलती की है तो हम बिना शर्त माफी मांगेंगे। गांधी जी की पंक्ति जिन्ना में, कभी पटेल जी की महात्मा पंक्ति गांधी में, या सरदार गांधी पटेल के पटेल बराबर की हो ही पंक्ति नहीं में, सकते। गांधी पटेल की पंक्ति में आप जिन्ना को कैसे खड़ा कर सकते हैं? प्रतीक जी, आप बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही निष्पक्ष पत्रकार हैं और एंकर हैं। आप ईमानदारी से आप ही बता दें, क्या किसी का नाम ले देने भर से वो उसकी पंक्ति में खड़ा हो जाता है? देखिए, अगर हम कहें कि भारत में मुख्यमंत्री अच्छा, से एक बात छोड़िए, अच्छा प्रधानमंत्री छोड़िए, तक पहुंचे मैं हुए आपको ये एक बार लोग बाइट हैं। फिर से दिखा देता हूं। मैं बाइट फिर से दिखा देता हूं और आप फिर अंदाजा लगाए, क्योंकि उन्होंने कहा आजादी दिलाई, आजादी दिलाई। मैं फिर से सुना देता हूं। मैं राजेश जी, मैं गुजारिश करूंगा, राजेश जी हमारे प्रोड्यूसर हैं, राजेश जी मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार बाइट फिर से अखिलेश यादव जी की दिखा दी जाए। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। जी, यही बात है, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। यही आपत्तिजनक है। ट्रू नेशन थ्योरी वाला मानने वाला देखिए, वो एक पंक्ति में कैसे खड़ा हो सकता है? कतई नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन आपने एक वाक्य बोला अभी, टू नेशन थ्योरी में विश्वास करने वाला, तो टू नेशन थ्योरी के जो शुरुआत करने वाले थे वो तो सावरकर थे। और दूसरी बात प्रतीक जी, अगर जिन्ना का नाम लेना इतना बड़ा गुनाह है तो जिन्ना के साथ सरकार बनाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या कहेंगे आप? क्या भारतीय जनता पार्टी श्यामा मुखर्जी की निंदा करेगी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, और उनको बहिष्कार करेगी उनका आज? और जिन्ना की मजार पे पाकिस्तान जाके फूल चढ़ाने वाले अडवाणी जी को क्या कहेंगे आप, लाल कृष्ण अडवाणी जी, अब तो ये आपने सवाल प्रतीक पूछा जी ना, दोगले आपने लोग सवाल हैं। पूछ दिया। राजीव जेटली जी, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड जी, जी। कि नाम लेना गुनाह है कि मजार पे जाके पहुंचना गुनाह ज्यादा बड़ा है? कौन सा ज्यादा बड़ा अपराध है? क्योंकि अगर उन्होंने नाम लिया है, मैंने तो पहले यह सोचा कि ये जबान फिसल गई है, लेकिन जबान नहीं फिसली है, उन्होंने नाम लिया है। और इस पे बाकायदा मैं शादाब चौहान में आपके पास आऊंगा, जबान फिसली नहीं है, उन्होंने नाम लिया है और उन्होंने साफ कहा। तो अब आपका बारी है, अब आप इसको क्लियर करें, अब आप इसका जवाब दें। जी, राजीव जेटली। कांग्रेस को आज बड़ा अच्छा लग रहा है। किस वोट की ताक में थे समाजवादी पार्टी के हिसाब से? अडवाणी जी किस वोट की ताक में थे? ऐसा कौन सा वोट है जो जिन्ना के अरे नाम से भाषण नहीं, जवाब किसी दीजिए। राजनीतिक पार्टी को पढ़ सकता जेटली जी, है? भाषण नहीं सुनना आपका। हाँ, बताता रहा हूं मैं जवाब दीजिए आपसे। आप सवाल का। मैंने पहली बार देखा जवाब पहली बार दीजिए, देखा जिन्ना की किसी मजार पे फूल प्रवक्ता को चढ़ाना, अपना श्यामा शीर्ष प्रसाद मुखर्जी का सरकार नेतृत्व बनाना। अरे मैंने पहली बार देखा किसी प्रवक्ता को, किसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता को जो अपने शीर्ष नेतृत्व को गलत बता रहा है। वो आज आप हैं। आपने खुद मान लिया कि जबान फिसल गई। आप खुद अखिलेश यादव की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। तो राजकुमार भाटी जी की सोच अलग है, अखिलेश यादव जी की सोच अलग है। अखिलेश यादव जी तो सीधा सीधा अखिलेश यादव जी तो सीधा सीधा मुसलमानों को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, अरे मेरे मुसलमानों, मैं जिन्ना की तारीफ करूंगा तो आप अपना झुकाव मेरी तरफ रखिएगा। अखिलेश यादव जी के विचारों की तरफ जाइए ना आप। आपके कहने से क्या होता है? आपके कहने से क्या होता है? आप सिलेंडर बोले, टूटी बोले, पेट्रोल बोले। अखिलेश यादव जी को कुछ और चाहिए। अखिलेश यादव जी कुछ और ढूंढ रहे हैं। आप समझिए उस बात को राजकुमार भाटी जी। मैं आ रहा हूं, राजीव जेटली जी, राजीव जेटली जी, राजीव जेटली जी चाहिए, वो उनको अपील कर रहे हैं। राइट राइट राइट, वो मुसलमानों को कर रहे हैं ना। मैं आता हूं। केशव प्रसाद मौर्य जी एक कदम आगे बढ़ते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी, मैं आ रहा हूं शादाब, आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। यही चलेगा जब वो सिलेंडर को रखे पीछे, वो सिलेंडर काम नहीं आएगा, काम कुछ और इलेक्शन में आना है। तो मैं उसी पे रहता हूं, उसी बहस पे रहता हूं। मैं एक सवाल और आपसे भाटी जी पूछना चाहता हूं। केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा, और उन्होंने कहा कि जो लोग जिन्ना का नाम लेते हैं वही लोग पटाखा दगाते हैं, वही लोग आतिशबाजी मैच के बाद करते हैं। नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड, क्योंकि आप माफी नहीं मांग रहे हैं। तो जब अगर आप माफी मांग नहीं रहे हैं तो ये फिर जस्टिफाई कर रहे हैं, आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं। नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। राजी जी, राजकुमार भाटी। भारत की हार पर या पाकिस्तान की जीत पर अगर कोई खुशी मनाता है, चाहे वो क्रिकेट में हो, हॉकी में हो, कबड्डी में हो, खेल में हो, किसी भी चीज में हो,
भारत की हार पर, पाकिस्तान की जीत पर अगर कोई खुशी मनाता है, उसे मैं भारत का अच्छा और सच्चा नागरिक नहीं मानता, ना मेरी पार्टी मानती है। वो निंदनीय है, वो गलत है, उसमें कोई कार्रवाई कानूनन की जानी चाहिए और ऐसे लोगों को कितने का मजबूर मनोबल नजर आ रहे तोड़ना हैं चाहिए, राजकुमार भाटी बिल्कुल साहब, सपोर्ट नहीं किया कितने जाना चाहिए। मजबूर नजर आ रहे हैं आप। लेकिन आप अखिलेश यादव जी कैसे गलत ठहराएं अपनी पार्टी की नेता को के डिफेंस में बैठ के। आप देखिए पूरा देश सुन रहा होगा आपको, पहली बार एहसास कर रहा होगा राजकुमार भाटी जी अखिलेश आपने यादव मुझसे जी को नहीं पूछा था बता पा प्रतीक रहे जी या हैं। इनसे जेटली जी से क्योंकि पूछा सच्चे था? इंसान है, अच्छे देशभक्त आपसे पूछा था। हैं राजकुमार भाटी जी, एक आपने देशभक्त सवाल मुझसे हैं। पूछा था, इनसे पूछा राजकुमार था। भाटी जी देश के बारे में सोचते हैं, इसलिए अखिलेश यादव की तरह नहीं सोचते हैं। राजकुमार भाटी, मुझे बोलना राजकुमार होगा, भाटी, मुसलमानों राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी में तो इंसानियत बची प्रतीक है। जी, राजकुमार भाटी जी जवाब देंगे। मेरा सवाल पूछा आपसे कि जो लोग अरे जिन्ना का जेटली नाम जी, लेते जेटली हैं, जी, आप मेरे जो लोग जिन्ना का नाम लेते हैं वही मैच के बाद आतिशबाजी जलाते हैं। जी, अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव और राजकुमार भाटी आतिशबाजी चलाते हैं? अखिलेश यादव और राजकुमार भाटी किसी से कम देशभक्त नहीं, हैं? राजकुमार भाटी के अखिलेश ऊपर यादव और कोई उंगली नहीं राजकुमार उठा रहा। भाटी की निष्ठा इस देश के प्रति नहीं राजकुमार है। भाटी जी के ऊपर कोई क्या उंगली आप नहीं ये उठा कहना रहा, हमें चाहते पता हैं? आप अच्छे इंसान और हैं। जेटली जी, हमें मालूम है आप जेटली अच्छे जी इंसान सुनिए, हैं। हम बात जेटली जी, अखिलेश अगर यादव आप जी इस की तरह कर रहे चिल्लाएं, हैं। देखिए सुनिए जेटली जी, जो मुसलमानों से कह रहे हैं मैं जिन्ना का प्रेमी हूँ, इस तरह जो डिबेट नहीं मुसलमानों चलती। से कह रहे हैं मैं वन बाय जिन्ना वन, का वन बाय प्रेमी हूँ, वन, आप भी वन जिन्ना बाय का वन, प्रेमी हो। राजीव जी, वन बाय वन, मैं ये बोल रहा हूँ। राजीव जी, बीच में वन बाय वन, चिल्लाएंगे। राजीव जी, वन बाय वन, वन बाय। नहीं, राजकुमार आपका भाटी नंबर बोलेंगे। नहीं है, मेरा नंबर है। हाँ, राजकुमार भाटी का नंबर सुनिए। है, राजकुमार भाटी का, राजकुमार भाटी जेटली का जी, नंबर। जी, आप अगर डिबेट में विपक्ष की बात सुनना भी नहीं चाहते तो आप देशभक्त तो छोड़िए, आप इंसान ही नहीं है, बिल्कुल सही आप कहा। राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं है, आपके अंदर हिम्मत नहीं, नहीं है, मैं तो आपकी बहुत इज्जत हौसला करता नहीं हूं, है, मुझे कुछ भी बोलते रहे। आपके अंदर मैं आपकी निष्पक्षता बहुत नहीं इज्जत है, करता हूं। आप बहुत आपके अच्छे अंदर इंसान हैं। लोकतंत्र का सम्मान नहीं है, नहीं मेरे अंदर है। आप लोकतंत्र का सम्मान नहीं आज है खुल आपके के अंदर। बोलिए, अरे बन हाँ, जाइए, आज बन अगर जाइए होता तो आप इस भारतवासी, तरह छोड़ नहीं दीजिए मैं चिल्लाते। समाजवादी पार्टी अगर से हूं। होता तो इस तरह भूल ना जाइए चिल्लाते। अखिलेश जी, यादव। राजकुमार भाटी जी जवाब देंगे, राजकुमार भाटी जी जवाब देंगे, राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी जवाब देंगे, भूल जाइए। जेटली जी, ये राजकुमार भाटी जी जवाब देंगे। भारतीय अरे जेटली जी, छोड़िए। जेटली जी, बिल्कुल भी जेटली जी, किसी तरीके से justify जेटली नहीं जी, करेगा। जेटली जी, जेटली अगर जी, शोर शराबे में कंपटीशन करोगे, अगर शोर शराबे में कंपटीशन नहीं, करोगे तो शोर आपको शराबा नहीं पछताना मचा रहा हूं। पड़ेगा। मैं जब आपकी डिबेट तारीफ खत्म करता हुआ होगी नजर आ रहा 7 हूँ, बजे, इतनी तारीफ तो कभी आप किसी सारी रात सो डिबेट नहीं में किसी पाएंगे। प्रवक्ता ने दूसरे मैं प्रवक्ता बता की रहा नहीं हूं, करी आप होगी। पछताओगे। मैं आपकी तारीफ अगर कर रहा हूँ, आप मुझे व्यक्तिगत बोलने तारीफ नहीं कर रहा दोगे जी, हूँ। बोलिए, पछताओगे। बोलिए भाटी जी, बोलिए, नहीं, पछताओगे आप, भाटी जी पछताओगे। बोलेंगे, भाटी जी मुझे बोलेंगे। नहीं चाहिए आपकी तारीफ, भाटी जी बोलेंगे। मुझे उन लोगों की तारीफ नहीं चाहिए जो देश को बर्बाद करने वाली बीजेपी के साथ हैं। मुझे ऐसे लोगों की तारीफ नहीं करनी चाहिए, भाटी जी नहीं की चाहिए बात, मुझे। भाटी जी की आपने बात, इस देश को बर्बाद कर दिया, आप गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। भाटी जी की सुनिए। बात, हाँ, जेटली जी, अगर आप में सच्चाई सुनने की हिम्मत हो तो सुनिए। जिन्ना ने 1941 में दो राष्ट्रवाद का सिद्धांत दिया था, लेकिन सावरकर ने 1937 में दे दिया था। सावरकर 1937 में ये कह दिया था कि दो राष्ट्र हैं भारत के अंदर, एक हिंदू राष्ट्र, एक पाकिस्तान राष्ट्र। अगर सावरकर ने और हिंदू महासभा ने थ्योरी न दी होती तो जिन्ना की ताकत नहीं थी, जिन्ना की कोई हैसियत नहीं थी कि पाकिस्तान बना लेता। लेकिन क्योंकि सावरकर ने पूरे मुसलमानों के सामने प्रश्न लगा दिया था, उन्हें डर लगने लगा कि ये खुद कह रहे हैं कि दो राष्ट्र हैं, एक हिंदू एक पाकिस्तान। भाटी इसके लिए साहब, इसी का सावरकर बड़े इंतजार जिम्मेदार था। हैं। इसी बात और का सुनिए, इंतजार वही काम था। आप आज कर रहे हो। मुसलमान शब्द वही कब निकलेगा काम आप आपके आज मुंह कर से? रहे हो। आज इसी भी का आप देश इंतजार के था। नागरिकों को लड़ाने का, अपनी वोटों के लालच में, अपनी वोटों के लालच में आप देश को लड़ाने का काम कर रहे हो, देश के लोगों को। ये आप- जिन्ना का नाम आपको कैसे केवल आ गया? वोट चाहिए। राजीव जी, राजीव जी, जिन्ना का राजीव नाम जी, किसके मुंह से निकला? राजीव जी, एक सुनिए। सवाल भाटी जी ने भी पूछा था। जिन्ना का नाम किसके मुंह से निकला? राजीव जी, भाटी जी ने भी एक सवाल पूछा था आपसे, और ईमानदारी यह है कि उस सवाल को आपकी तरफ उसका एड्रेस जवाब किया नहीं था। देंगे ये। जी, जवाब आपको भी देना चाहिए, जवाब आपको भी देना चाहिए। राजीव जेटली जी, मैं बिल्कुल दे रहा हूं जवाब। हाँ जी, दीजिए। बिल्कुल दे रहा हूं जवाब। दीजिए मैं जवाब। जवाब दे रहा हूं कि देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि इन्होंने जिन्ना जी को महात्मा गांधी जी के साथ मिला दिया, जी। सरदार साहब के साथ मिला दिया। अगर जिन्ना इन्होंने को जी कहा कहा नहीं होता आपने, जिन्ना और आपने नेहरू, हम जिन्ना को कहते जी कह हैं दिया। दोनों का आपके बराबर मन में का जो योगदान सम्मान है रहा। जिन्ना के लिए, जिन्ना जी वो और उजागर नेहरू हो जी, गया। अरे मैं भी जिन्ना जी आपने कह रहा कहा जिन्ना जी। हूं, मैं भी हम जिन्ना कभी नहीं कहते जी कह रहा जिन्ना जी। हूं। अरे मैं भी जिन्ना जी आपने कह रहा जिन्ना हूं। जी कहा। अरे और जी, मैं कह रहा हूं अडवाणी जी ने जिन्ना फूल जी, चढ़ाया कोई बात जाकर नहीं। जिन्ना की मैं मजार नेहरू पे। जी भी तो कह रहा हूं और साथ श्यामा में। प्रसाद मुखर्जी ने अरे सरकार राजकुमार जी, बनाई। मैं नेहरू जी भी और साथ में नरेंद्र कह रहा मोदी हूं। पाकिस्तान बिरयानी जिन्ना जी खाने और गए, नेहरू जी तो दोनों इससे की आपका एक ही प्यार लड़ाई जाहिर थी। हो गया जिन्ना के दोनों प्रति। एक ही तरह की आप जो जिन्ना हाँ, को मैं भी आप बता रहा सम्मान हूं। करते मैं हैं, भी आपको यही बता जिन्ना रहा के हूं। प्रति जो आपका आदर है,
क्योंकि आप यही जो चाहते हम थे। नेहरू जी का भी उस सम्मान समय भी करते आप हैं, यही चाहते थे। हम तो नेहरू जी का भी सम्मान करते हैं। उस समय भी आप जिन्ना नेहरू के जी की साथ भी लड़ाई सरकार वही थी बना जो रहे थे। जिन्ना जी की थी। आप दोनों ने एक 1937 तरीके में की जिन्ना लड़ाई के लड़ी, साथ सरकार दोनों बना ने रहे एक थे। ही तरीके की लड़ाई पश्चिम लड़ी, एक ही बंगाल में तरीके और के राइट, सिलसिले मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। गांधी जी को साधना भारती, लेकर साधना भारती, साधना भारती, मैं आ रहा हूं, लौट के आ रहा हूं, दोनों के पास आ रहा हूं। साधना भारती, कांग्रेस। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जिस तरीके से नहीं, एक ही नहीं, पंक्ति नहीं, में साधना साधना साधना, सवाल ये है कि जवाहरलाल नेहरू जी के, पटेल जी के साथ, गांधी जी के साथ जिन्ना को रखना सही या गलत आपके हिसाब से? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। देखिए, एक ही पंक्ति में जिन्ना को, नेहरू जी को और पटेल जी को रखना मुझे लगता है शर्मनाक है और ये गलत है। और ये तो जिस तरह की बातें, मुझे तो नहीं पता कि अगर ये सावरकर और गॉडसे के साथ नाम लेते जिन्ना का तो लगता है सही होता, मगर ये किन के साथ नाम ले दिया? नेहरू जी और पटेल जी के साथ। और सच्चाई तो यही है कि आज की जो मैं आपको बताऊं, जो किसकी सिनेरियो इस पार्टी समय में चल रहा है थे वो? उत्तर प्रदेश में, ये तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दिलाने वाली बात हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो रास्ता ढूंढ रही है अहम मुद्दों से भागने का। कैसे मूलभूत जो मुद्दे उनको गौण किया जाए, चाहे वो महंगाई हो, पेट्रोल डीजल, जहां मैं बैठी हूँ 120 रुपए पार पेट्रोल की कीमत हो गई है, जो किसानी खेती के उपकरण है उस पर जीएसटी लग गया है, महंगाई, सरसों के तेल की आप कीमत देख लीजिए, और प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं दुगने दिए जलाएंगे। अरे कहां से जलाएंगे? एक तो कोरोना में इतने लोगों बेमौत मारे गए, तो इंसानियत के नाते हम तो दिवाली होली सनातन धर्मी मनाते ही नहीं है, बल्कि इंसानियत के नाते कोई नहीं मनाता त्योहार। मोदी जी कह रहे हैं दुगने दिए जलाएंगे, और जलाएंगे भी तो तेल कहां से लाएंगे? उसकी कीमत तो कितनी बढ़ रही है। तो इन मुद्दों पे बहस ना हो जाए, इन मुद्दों पर बात ना आ जाए, इस पर राजीव जेटली को जवाब ना देना पड़ जाए या भाजपा को जवाब ना देना पड़ जाए। इसीलिए ये किस तरह की जिन्ना, हिंदू मुसलमान, और अभी राजीव जेटली जी भी जिन्ना जी कह रहे हैं। और मैं तो यही कहूंगी, अगर माफी मांगने की बात है आदरणीय हाँ, तो मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ, नेहरू जी और जिन्ना जी दोनों एक ही तरीके के लोग थे। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ इस बात को, नेहरू जी और जिन्ना जी का बराबर का योगदान था, चाहे वो देश तोड़ने में था, चाहे आजादी की लड़ाई में रहा था। जो जिन्ना जी का रोल रहा इस देश के प्रति, उतना ही रोल नेहरू जी का रहा। कहाँ फर्क है दोनों में, बताइए? दोनों सम्मान, अगर सम्मान किया जाएगा तो दोनों का किया जाएगा, और नहीं किया जाएगा तो किसी का नहीं किया जाएगा। लेकिन आपने महात्मा गांधी जी के साथ, सरदार साहब के साथ जिन्ना जी को मिलाया, हमें इस बात की आपत्ति है। आप नेहरू जी के साथ जिन्ना जी को मिल पाएंगे तो हमें इस बात की आपत्ति नहीं है, क्योंकि देश जानता है किसकी मिली भगत और किसकी भूख ने इस देश के टुकड़े करे, ये देश जानता है। को धर्मनिरपेक्ष बताया तो क्या राजीव जेटली माफी मांगेंगे? अरे जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने का मौका भी आप ही ने दिया। आपने जिन्ना की मजार बनवाई, आपने जिन्ना की मजार बनवाई, क्योंकि आप इधर आप दो मजारें चाहते थे। जसवंत सिंह ने जिन्ना को देशभक्त बताया अपनी किताब में, तो माफी मांगेंगे आप? उन्होंने सरदार पटेल को बंटवारे का जिम्मेदार बताया अपनी किताब में, तो माफी मांगेंगे आप? तिरंगा कभी नहीं फहराया आरएसएस के कार्यालय में, तो माफी मांगेंगे आप? तिरंगे का अपमान किया आपने, तो माफी मांगेंगे आप? अच्छा, मैं किताब का ही नाम ले देता हूँ। अगर आपने किताब की बात करी है तो आपके एक बहुत बड़े चहेते जो लेखक है, उन्होंने अपनी किताब के अंदर इस बात का उल्लेख किया है कि किस तरीके से नेहरू जी और जिन्ना जी, नेहरू जी ने जिन्ना जी को पॉलिटिकली आगे करके एक नारा दिया था। मैं नारा बताऊं आपको क्या था? वो नारा क्या था उसको समझ लीजिए। सुन लीजिए, साधना से शुरू किया गया, साधना तक आया। सुनिए, तुम्हारे आपके काम की बात बता रहा हूँ मैं आपको, आपके काम की बात बता रहा हूँ, क्योंकि आप जिसको फॉलो कर रहे हैं उनके बारे में तथ्य आपके पास होने चाहिए। नेहरू जी ने, अरे सुन तो लीजिए, अब मुस्लिम लीग में सरकार मिलकर आप बनाते हैं, जिन्ना की विचारधारा को आप अपनाते हैं, मजार पर चादर आप चढ़ाते हैं, उसे देश जिन्ना किनके साथ मीटिंग में बैठते थे? जिन्ना किसकी राजनीतिक पार्टी में थे? जिन्ना किसके सबसे घनिष्ठ मित्र थे? जिन्ना किसके सबसे घनिष्ठ मित्र थे? किस पार्टी से ताल्लुकात करते थे? किससे सुझाव लिया गया था? किससे सुझाव लिया गया था कि इस देश के अंदर टुकड़े होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? किसने सुझाव लिया था, बताइए? क्या वो नेहरू जी नहीं थे? क्या वो नेहरू जी नहीं थे जिन्होंने अपना अड़ियल रवैया अपनाया था? साधना, नेहरू जी की साधना, बात सुन लीजिए पूरी। कि नहीं करे थे? साधना, जिन्ना से ज्यादा बात नेहरू सुन जी को लीजिए दोषी जेटली जी मानता हूं। जिन्ना से ज्यादा नेहरू जी को दोषी मानता हूँ। जी जी, नहीं, जेटली जिन्ना जी। से ज्यादा नेहरू जी को दोषी मानता हूँ मैं। नेहरू जी की भूख की वजह से इस देश के 2 टुकड़े हुए। जिन्ना भी उतने ही लालायित और लालच में थे। राइट। मैं आगे डिबेट बढ़ा रहा हूँ, मैं डिबेट आगे बढ़ा रहा हूँ, डिबेट आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, दोनों को ऑडियो डाउन। मैं डिबेट को आगे बढ़ा रहा हूँ। जिन्ना का जिन बाहर आ चुका है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। मुझे लगा था पहले कि ये शायद वो स्लिप हुआ है, नाम लेते लेते वो स्लिप हुआ है, टंग से नहीं हुआ है।
वो कहा गई है बात, वो कही गई है और उसकी उस क्रिया की प्रतिक्रिया होनी थी तो हुई। शादाब चौहान एंड देन उसके बाद मैं आता हूं विशाल मिश्रा आपके पास। शादाब चौहान जी हाथ उठा रहे थे जी। प्रतीक जी, जिन्ना भारत के इतिहास का हिस्सा हैं और 20वीं सदी की शुरुआत में वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मिसाल माने जाते थे, लेकिन उनका जो बदलाव था, जो जेस्चर में बदलाव आया, सावरकर यानी हिंदू महासभा और जिन्ना के गठबंधन ने जिस समय टू नेशन थ्योरी को इकट्ठा किया, उस वक्त हमने जिन्ना की, हमने से मुराद भारत के मुसलमानों ने जिन्ना की आइडियोलॉजी को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि बंटवारे के लिए जिन्ना अगर जिम्मेदार है तो सावरकर हिंदू महासभा भी उतनी जिम्मेदार है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी आइडियल हो जाते हैं इनके, जो गठबंधन करके सरकार चला रहे थे। और मैं ये आज बड़ी बात कह रहा हूं आपके चैनल पर, पटेल जी और गांधी जी चाहते तो देश का बंटवारा करने की हिम्मत न जिन्ना में थी न सावरकर में थी, ये स्पष्टता के साथ कह रहा हूं। आखिरी पॉइंट मेरा यह है कि अखिलेश यादव जी ने वो ये प्रीफिक्स्ड नोबॉल डाली है, जैसा पहले शादाब ये आप नोबॉल पता नहीं डाली नहीं है। देखिए आजादी है आपको बोलने की, लेकिन शादाब ये आप कह रहे हैं गांधी बंटवारे का जिम्मेदार है। वो नोआ खाली में मर गया बैठ के, वो बैठा हुआ नोआ खाली में, और आप कह रहे हैं वो बंटवारे का जिम्मेदार है। मेरी पूरी बात नहीं, नहीं, मैंने ये बात कहा, मैं मैंने आपके ये फ्लो नहीं कहा, तोड़ता हूं। अगर पटेल जी और गांधी जी चाहते तो सावरकर और जिन्ना की हैसियत नहीं थी मेरे देश के टुकड़े करने की, दोनों की हैसियत नहीं थी। और जो मैं स्पष्टता के साथ अखिलेश यादव जी के लिए कह रहा हूं, यह मुसलमानों को बदनाम करने का प्रीफिक्स नोबॉल है। नोबॉल डाला गया है कि पहले नोबॉल डालो फिर फ्री हिट पे भाजपा बैटिंग करेगी, और भारतीय मुसलमानों पर शंका लगाओ और यह देश के मुद्दे भटक जाएंगे। आज भाटी जी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, यह जानबूझकर कर रहे हैं। और यह बताइए कि जिन्ना की मजार पर जो चादर चढ़ाता है वो गद्दार है या नहीं है, भाजपा के लोग बता दें। और मैं स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि अगर जिन्ना की मजार पे जाने वाले गद्दार नहीं हैं, तो अगर जिन्ना का कोई नाम ले रहा है वो गद्दार कैसे हो गया, वो अपराध बड़ा कैसे हो गया। और मैं कह रहा हूं कि जिन्ना का नाम क्यों लिया जा रहा है भारत में, यह अफसोस की बात है। या बात लीजिए, बात करिए आप ब्रिगेडियर उस्मान की बात करिए, वीर अब्दुल हमीद की बात करिए। शादाब ये इसलिए क्या शादाब ये इसलिए भी कहा जा रहा है, शादाब ये इसलिए भी कहा गया कि मैच के बाद, भारत पाकिस्तान के मैच के बाद आतिशबाजी हुई, तो इसलिए कहा कि इसलिए भी लिया जा रहा है नाम, और वो तो जिन्न निकल ही आया बाहर जिन्ना का। जी शादाब। प्रदीप जी 10 सेकंड में राजीव कुछ कहना चाह रहे हैं। शादाब आई विल गिव यू चांस। राजीव कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव 10 सेकंड। अभी इन्होंने एक बात बोली कि जिन्ना का नाम क्यों लिया जा रहा है, इस देश के मुसलमान को जिन्ना के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। सबसे गंभीर विषय यही सोच वाला है कि अखिलेश यादव जब जिन्ना का नाम लेते हैं तो उन्हें कैसा एहसास होता है। कोई गुना भाग तो उन्होंने कर रखा होगा, उन्हें पता है कि मेरी तरफ कितना झुकाव हो जाएगा, कितने वोटों का हो जाएगा। आप बार बार मुसलमानों का नाम ले रहे हैं, ये आपसे ज्यादा बेहतर अखिलेश यादव जानते हैं कि ये नाम मुझे क्यों लेना है। वो गुना भाग कर चुके हैं इस बात की। और असली जो चर्चा का विषय होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जिन्ना के नाम से किसी को राजनीतिक फायदा कैसे मिल सकता है। आप बार बार इस बात को कितनी भी बार कोट कर लें कि मुसलमानों का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है इसके साथ। अरे भाई वो राजनीतिक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, उनका सबसे बड़ा नेता है अपनी पार्टी के। 1000 तरह के सर्वे करवाए होंगे उन्होंने, उससे एनालिसिस किया होगा मुझे कौन सा नाम लेना है, किस नाम से मेरी पार्टी मजबूत हो सकती है, क्योंकि मेरी रैलियां कामयाब नहीं हो रही है, मेरे पास संख्या नहीं है, मैं लोगों को साथ लेकर नहीं चल पा रहा हूं। तो ऐसा कौन सा रास्ता हो सकता है जिस रास्ते से मैं मुसलमान को अखिलेश यादव जी का भी सारी ऑर्डर डाउन। साधना में आऊंगा आपके पास। जी शादाब अली वेरी क्विक 10 सेकंड, उसके बाद मैं विशाल मिश्रा के पास जाऊंगा। शादाब वेरी क्विक शादाब। ओके हाँ, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि जो मजार पे अडवाणी साहब गए थे उनको वोट बैंक का क्या फायदा हो रहा है, और जब तक उन्होंने मजार की जिन्ना की मजार पर चादर नहीं चढ़ाई, हाँ, तो यही तो मैं भी पूछना चाह रहा हूं। अडवाणी साहब वहां पर नहीं बनी थी, जिन्ना के पर भाजपा सरकार है, पाकिस्तान के रहमो करम पर सरकार चल रही है, पाकिस्तान के नाम पर सरकार चल रही है, और भारत का मुसलमान जिन्ना को रिजेक्ट कर चुका है। और अखिलेश यादव जी जैसे लोग कभी भी जिन्ना को हीरो नहीं बना सकते। जी मैं आया आप बताइए मुझे। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, नहीं बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि चुनाव हार चुके थे, चुनाव हारने के बाद अडवाणी जी पाकिस्तान गए थे और उसके बाद वो मजार पे गए थे।
वो ये तर्क दे रहे हैं कि वो मजार जाने पे उसका उनका और तर्क उसके बाद ये- चुनाव जीत गए। जी नहीं उसके बाद तो फिर चुनाव 2 बार हार गए, उसके बाद फिर हार गए चुनाव। जी नहीं, मेरा उनका वो तर्क है, ये उनका तर्क है, जिन्ना की ये वजह उनका से तर्क सत्ता है, आई है भाजपा। ये उनका तर्क है। आर्गुमेंट दे रहे हैं और ये वो अगर कह रहे हैं, अडवाणी जी जिन्ना की जिन्ना के वजह मजार से, पे जिन्ना गए के तो मजार पे भारत जाने और के वो बाद दूसरा ये है शादाब, तो सही शादाब, ना, दूसरा ये प्रतीक जी एक मिनट, प्रतीक जी नहीं, प्रतीक जी इनसे नहीं, प्रतीक जी सॉरी इनसे पूछिए अगर अडवाणी जी जिन्ना की मजार पे गए तो इनका क्या कहने का मतलब है कि भारत में कौन सा वोट उनको मिलना था, ये भी क्लियर कर दे, ये भी क्लियर कर दे। अगर ये कह रहे हैं जिन्ना जी के जाने से अडवाणी जी को फायदा हुआ तो क्या भारत का मुसलमान अडवाणी जी को वोट करता केवल इस बात के लिए कि आप जिन्ना की मजार पे गए? कोई तर्क तो होना चाहिए, क्या बोल रहे हैं आप, समझिए इस बात को। Right, हम sir. ये कह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव जी जिन्ना के बारे में बोल रहे हैं उनका संदेश तो क्लियर है कि मेरे को मुसलमान वोट चाहिए, मैं इसलिए जिन्ना बोलूंगा। अडवाणी जी को कौन सा वोट मिलेगा इस बात को क्लियर कर दीजिए मुझे। दूसरी बात क्या आपको ये, लगता है इस देश के दूसरी अंदर बात ये, हमारा वोट जिन्ना के नाम से शिफ्ट होता है? जी दूसरी बात ये कि उनको पद छोड़ना पड़ा, ये शायद वो नहीं बोले, मैं उनका वो भी बता देता हूं। ठीक, विशाल मिश्रा जी, नाउ योर चांस, उसके बाद मैं आता हूं। विशाल मिश्रा जी। जी प्रतीक जी, देखिए प्रतीक जी, यहाँ पर जितने भी लोग बैठकर अखिलेश यादव के स्टेटमेंट का खंडन नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़े शर्मनाक की बात है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि ये जिन्ना वही जिन्ना है जिन्होंने 1937 में जनरल इलेक्शन के चुनाव में हारने के बाद नारा दिया था, इस्लाम इज इन डेंजर एंड मुस्लिम आर नॉट सेफ इन द हैंड ऑफ हिंदूज, ये नारा दिया था। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वीर सावरकर जी ने 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया था। जाइए, अपने नेताजी की तरह बात मत करिए, पहले इतिहास को पढ़िए। सर सैयद अहमद खान ने 1885 में कांग्रेस बनने के बाद यह बात कही थी कि हिंदू और मुसलमान एक राष्ट्र की 2 आंखें हैं, एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। पहले जाइए, पढ़िए, उसके बाद आकर जिन्ना का समर्थन करिए और तालिबानी मानसिकता रखने वालों का समर्थन करिए। प्रतीक जी, ये वही समाजवादी पार्टी है ना जिनके नेता, जिनके सांसद तालिबान के घटना पर बोल रहे थे स्वतंत्रता संग्राम है। ये महज संयोग नहीं है प्रतीक जी, ये सोची समझी रणनीति के तहत, अलगाववादी नीति के तहत, तुष्टीकरण की नीति के तहत दिया गया बयान है। क्या उनको नहीं मालूम कि महात्मा गांधी जी के साथ, पटेल जी के साथ खड़ा कर देंगे जिन्ना को? अरे जिन्ना का क्या आंदोलन रहा भारत में, बताइए। भारत, अखंड भारत जो था, उसके टुकड़े करवाने में योगदान रहा। 16 अगस्त 1946। राइट सर, राजकुमार भाटी जी को चांस मिलना चाहिए। राइट सर। 16 अगस्त 1946 प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में कितने लोग मारे गए थे, कितना नरसंहार हुआ था, ये शादाब चौहान को नहीं मालूम, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को नहीं मालूम, कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं मालूम। बताइए आप। और पटेल जी की बात करते हैं जिन्होंने अखंड भारत के लिए, भारत का यूनिफिकेशन किया। मात्र सब आपको ही मालूम है। अरे वही सावरकर के बारे में भी तो बताइए, जिन्होंने अंग्रेजों से नाक रगड़ रगड़ के माफी मांगी में वीर कहते हैं आप। और जिन्ना की विचारधारा से हिंदू महासभा की विचारधारा नहीं मिलती थी क्या? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्यों सरकार बनाई? मुस्लिम लीग के साथ मंत्री करिए, बताइए, इसका जवाब दीजिए। यहाँ पढ़ाई लिखाई पर जाने का काम कीजिए। ये हिंदू मुसलमान को बांटने की बात और जहर फैलाने का काम जो आप कर रहे हैं ये गलत है। ये हिंदू मुसलमान को बांटने की बात मत कीजिए। ज्यादा पढ़ाई लिखाई की है तो ये भी बताइए। राइट, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मैं ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं, लेकिन एक मुहावरा है, बहुत सटीक है, जो सीखना चाहे वो इस वक्त इसको नोट कर सकते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़। अब इसका क्या मायने है आप सब जानते हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे और फिर शुरू करेंगे। रामचंद्र के जो ऊपर मुकुट है, उनकी जो चेन वगैरह थी गोल्ड की। इस वीडियो को जारी करने के साथ ही मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस मसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से दखल देने की मांग की। खास तौर पर जो ये मंदिर पे हमला हुआ है, इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहना चाहता हूँ, तुरंत वहाँ की पाकिस्तान की सरकार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। कांग्रेस ने भी इस घटना की निंदा की और ऐसी घटनाओं को रोकने की मांग की। कोई भी हिंसा कोई भी इंसान पे वो गलत है और उसका मैं निंदा करती हूँ।
त्रिपुरा के अगरतला में बीजेपी नेता राजीव बनर्जी और आशीष दास टीएमसी में शामिल हो गए। उन्हें अगरतला में आयोजित एक कार्यक्रम में टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। आशीष दास ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी से इस्तीफे की घोषणा की थी। एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। प्रधानमंत्री मोदी दिवाली के अगले दिन यानी शुक्रवार को केदारनाथ जाएंगे, जहां वो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा और उनकी समाधि का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री वहां जारी विकास परियोजनाओं की समीक्षा और कई नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। एमसीडी कर्मचारियों को वेतन न मिलने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद सुबह 11 बजे एमसीडी मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने कर्मचारियों के वेतन के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। बोनस तो छोड़ दीजिए, मिठाई तो छोड़ दीजिए, जो उनके हक का पैसा है, जो उनके खून पसीने की कमाई है, उनकी 2-2, 3-3 महीने की तनख्वाह भी उनको नहीं मिली। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एमसीडी के टीचर, डॉक्टर और सफाई कर्मचारी पिछले कई महीने से सैलरी न मिल पाने से परेशान हैं। पेंशनधारियों को जिन्होंने सालों साल एमसीडी की सेवा करी, जनता की सेवा करी, आज उनको तनख्वाह पेंशन के पैसे नहीं मिल पा रहे। उत्तराखंड के देहरादून में एक गाड़ी के खाई में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को बचा लिया गया। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया। रिपोर्ट हम लोग कंपाइल कर रहे हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी मैसेज आया है कि उसमें राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में शामिल हुए। इसके अलावा सीएम योगी ने बुधवार को होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा लिया। आज मेरा सौभाग्य है कि दीपोत्सव कार्यक्रम की समीक्षा के बहाने मुझे यहाँ आना था। पंजाब के लुधियाना में धागा बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसे दमकल विभाग के लोगों ने बड़ी मेहनत के बाद बुझा दिया। इस हादसे में फैक्ट्री की इमारत को काफी नुकसान पहुंचा और उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय एकता दिवस के इस मौके पर दिल्ली के पटेल चौक पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कई केंद्रीय मंत्रियों ने सरदार पटेल को याद किया, जबकि पीएम मोदी ने इस मौके पर वीडियो संदेश जारी कर उन्हें नमन किया। आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता पुनीत राजकुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 46 साल के पुनीत राजकुमार का निधन 29 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। Between the death and the birth, what you do is very much important. They name the art star. Art means this star. पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार और उनके मंदिरों पर हमले की घटनाएं रुक नहीं रही। इसी कड़ी में अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंदिर पर हमले का एक और वीडियो जारी किया, जिसके जरिए ये दावा किया गया कि सिंध के कोटड़ी इलाके में मौजूद पंचमुखी हनुमान मंदिर में मौजूद राम, सीता और लक्ष्मण की प्रतिमाओं से मुकुट और चेन चोरी की गई। सुबह जो 12-1-2 बजे चोरी हुई है, श्री रामचंद्र के जो ऊपर मुकुट है उनकी जो चेन वगैरह थी गोल्ड की। इस वीडियो को जारी करने के साथ ही मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस मसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से दखल देने की मांग की। खास तौर पर जो ये मंदिर पे हमला हुआ है, इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहना चाहता हूँ, तुरंत वहाँ की पाकिस्तान की सरकार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। कांग्रेस ने भी इस घटना की निंदा की और ऐसी घटनाओं को रोकने की मांग की। कोई भी हिंसा कोई भी इंसान पे वो गलत है और उसका मैं निंदा करती हूँ। त्रिपुरा के अगरतला में बीजेपी नेता राजीव बनर्जी और आशीष दास टीएमसी में शामिल हो गए। उन्हें अगरतला में आयोजित एक कार्यक्रम में टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। आशीष दास ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी से इस्तीफे की घोषणा की थी। एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। प्रधानमंत्री मोदी दिवाली के अगले दिन यानी शुक्रवार को केदारनाथ जाएंगे, जहां वो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा और उनकी समाधि का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री वहां जारी विकास परियोजनाओं की समीक्षा और कई नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। एमसीडी कर्मचारियों को वेतन न मिलने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद सुबह 11 बजे एमसीडी मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने कर्मचारियों के वेतन के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। बोनस तो छोड़ दीजिए, मिठाई तो छोड़ दीजिए, जो उनके हक का पैसा है, जो उनके खून पसीने की कमाई है,
उनकी 2-2, 3-3 महीने की तनख्वाह भी उनको नहीं मिली। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एमसीडी के टीचर, डॉक्टर और सफाई कर्मचारी पिछले कई महीने से सैलरी न मिल पाने से परेशान हैं। पेंशनधारियों को जिन्होंने सालों साल एमसीडी की सेवा करी, जनता की सेवा करी, आज उनको तनख्वाह पेंशन के पैसे नहीं मिल पा रहे। उत्तराखंड के देहरादून में एक गाड़ी के खाई में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को बचा लिया गया। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया। रिपोर्ट हम लोग कंपाइल कर रहे हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी मैसेज आया है कि उसमें राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में शामिल हुए। इसके अलावा सीएम योगी ने बुधवार को होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा लिया। आज ये मेरा सौभाग्य है कि दीपोत्सव कार्यक्रम की समीक्षा के बहाने मुझे यहाँ आना था। पंजाब के लुधियाना में धागा बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसे दमकल विभाग के लोगों ने बड़ी मेहनत के बाद बुझा दिया। इस हादसे में फैक्ट्री की इमारत को काफी नुकसान पहुंचा और उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय एकता दिवस के इस मौके पर दिल्ली के पटेल चौक पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कई केंद्रीय मंत्रियों ने सरदार पटेल को याद किया, जबकि पीएम मोदी ने इस मौके पर वीडियो संदेश जारी कर उन्हें नमन किया। आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता पुनीत राजकुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 46 साल के पुनीत राजकुमार का निधन 29 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। Between the death and the birth, what you do is very much important. They name the art star. Art means this star. पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार और उनके मंदिरों पर हमले की घटनाएं रुक नहीं रही। इसी कड़ी में अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंदिर पर हमले का एक और वीडियो जारी किया, जिसके जरिए ये दावा किया गया कि सिंध के कोटड़ी इलाके में मौजूद पंचमुखी हनुमान मंदिर में मौजूद राम, सीता और लक्ष्मण की प्रतिमाओं से मुकुट और चेन चोरी की गयी। सुबह जो 12-1-2 बजे चोरी हुई है, श्री रामचंद्र के जो ऊपर मुकुट है उनकी जो चेन वगैरह थी गोल्ड की। इस वीडियो को जारी करने के साथ ही मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस मसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से दखल देने की मांग की। खास तौर पर जो ये मंदिर पे हमला हुआ है, इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहना चाहता हूँ, तुरंत वहाँ की पाकिस्तान की सरकार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। कांग्रेस ने भी इस घटना की निंदा की और ऐसी घटनाओं को रोकने की मांग की। कोई भी हिंसा कोई भी इंसान पे वो गलत है और उसका मैं निंदा करती हूँ। त्रिपुरा के अगरतला में बीजेपी नेता राजीव बनर्जी और आशीष दास टीएमसी में शामिल हो गए। उन्हें अगरतला में आयोजित एक कार्यक्रम में टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। आशीष दास ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी से इस्तीफे की घोषणा की थी। एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। प्रधानमंत्री मोदी दिवाली के अगले दिन यानी शुक्रवार को केदारनाथ जाएंगे, जहां वो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा और उनकी समाधि का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री वहां जारी विकास परियोजनाओं की समीक्षा और कई नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। एमसीडी कर्मचारियों को वेतन न मिलने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद सुबह 11 बजे एमसीडी मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने कर्मचारियों के वेतन के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। बोनस तो छोड़ दीजिए, मिठाई तो छोड़ दीजिए, जो उनके हक का पैसा है, जो उनके खून पसीने की कमाई है, उनकी 2-2, 3-3 महीने की तनख्वाह भी उनको नहीं मिली। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एमसीडी के टीचर, डॉक्टर और सफाई कर्मचारी पिछले कई महीने से सैलरी न मिल पाने से परेशान हैं। पेंशनधारियों को जिन्होंने सालों साल एमसीडी की सेवा करी, जनता की सेवा करी, आज उनको तनख्वाह पेंशन के पैसे नहीं मिल पा रहे। उत्तराखंड के देहरादून में एक गाड़ी के खाई में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को बचा लिया गया। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया। रिपोर्ट हम लोग कंपाइल कर रहे हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी मैसेज आया है कि उसमें राशि दी जाएगी। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। जिन्ना का नाम क्या रैली में निकला, इतिहास के पन्ने खोल लिए गए। एक इतिहास के
विद्यार्थी ने मुझे लिखा है कि स्पष्टता, शादाब को ये बात बताई जाए, शादाब चौहान को स्पष्टता के साथ कि धमकी ही थी जिन्ना की गांधी को। उन्होंने कहा कि डिवाइडेड इंडिया और डिस्ट्रॉयड इंडिया मिस्टर गांधी, और दूसरी बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान और सिविल वॉर, ये एक तरह से धमकी ही थी। और ये तमाम सारी चीजों से वो रूबरू हो रहा था देश और गांधी भी। थैंक यू राजेश मौर्य जी, जो उन्होंने ये अपनी बात कही है। बहरहाल मैं डिबेट के हिस्से में आता हूं और बात यहां तक आ गई कि अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो गलत नहीं होगा। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि ये नाम ज्यादा बेहतर होगा, समाजवादी पार्टी नहीं नमाजवादी पार्टी रख दिया जाए, ये कहते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी। लेकिन कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत जी ने भी एक सवाल पूछा है राजीव जेटली, क्या बीजेपी ने एएमयू से, जो कांग्रेस नेता हैं, एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटा दी है? ये सवाल उन्होंने पूछा है। बहरहाल सबसे पहले मैं बातचीत के सिलसिले को शुरू करूंगा और राजकुमार भाटी जी, नाउ यू प्लीज आंसर। मैंने प्रतीक जी बड़ी ईमानदारी के साथ कहा और फिर कह रहा हूं मैं कि हम कोई जिद नहीं करते। अगर कोई हमें ये कह दे कि आपने ये गलत कहा है, हम माफी मांग लेंगे। और हमें जिन्ना से कोई प्यार नहीं है। हम जिन्ना को बिल्कुल भी महात्मा गांधी, सरदार पटेल के बराबर नहीं मानते, उनके पैर की धूल भी नहीं मानते। और जिन्ना देश की बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे। तो ऐसे क्यों कह दिया आपने? नहीं भाटी जी, फिर ये बात क्यों कही गई? इतना बड़ा इनको इनके नेता का दोबारा स्पीच सुनाया जाए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को इनके नेता का स्पीच सुनवाइए कि वो क्या बोल रहे हैं, सुनवाइए ना। जसवंत सिंह की किताब पढ़ी थी नहीं? जिन्ना का योगदान जसवंत सिंह की किताब पढ़ी थी आपने कि भारतीय नहीं? स्वतंत्रता संग्राम में सुनवाइए। राजीव जेटली जी ने जसवंत सिंह जी की किताब पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि सारे लोगों की ऑडियो डाउन, सारे लोगों की ऑडियो डाउन। जी भाटी जी, राजकुमार भाटी जी, जी जी जी। अभी आप विशाल मिश्रा ट्वीट चेक कर रहे थे, प्रतीक जी आप ट्वीट चेक कर रहे थे, मैं भी देख रहा था। एक सज्जन ने आपको ये सलाह भी दी है कि आप इन प्रवक्ताओं को कंट्रोल क्यों नहीं करते, सारे चिल्लाने लगते हैं एक साथ। बात सही करे वो, अगर जो कहा है देखिए, मैं इसमें कहता हूं माफी के साथ, मैं माफी मांगता हूं। और मैं अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं तो मैं अपना काम ढंग से नहीं कर रहा हूं। मैं साधना भारती जी बिल्कुल चुपचाप बैठिएगा। विशाल मिश्रा जी ऑडियो डाउन। शादाब चौहान बहुत चुपचाप बैठे हुए हैं और राजीव जेटली जी कुछ बोलेंगे नहीं। अगर मैं अपना काम ढंग से नहीं कर रहा हूं तो मैं माफी मांगता हूं। नाउ राजकुमार भाटी जी, अब आप बताएं। आप बहुत बेहतरीन प्रवक्ता हैं प्रतीक जी, और आपकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप किसी की तरफ झुके हुए नजर नहीं आते, आप अपनी जगह स्पष्ट रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमने तो कोई तारीफ नहीं की जिन्ना की, हमने तो कोई तारीफ नहीं की। राजीव जेटली तो आपके शो में तारीफ कर रहे हैं, जिन्ना जी दूसरी बात कह रहे हैं। वो आपने गौर नहीं किया शायद, मैंने किया। वो कह रहे हैं नेहरू से तुलना करना मैं चौथी बार भी बोलूंगा जिन्ना जी, नेहरू से तुलना की। वो मैं आगे भी जिन्ना जी बोलूंगा और वजह भी बताऊंगा क्यों बोल रहा हूं मैं। हाँ, बेशर्म। मैं आगे भी बोलूंगा और उसकी वजह भी बताऊंगा क्यों बोल रहा हूं। उसकी वजह भी बताऊंगा। लोग दोगले होते हैं, आप इतने ही दोगले हैं। आप कभी हम बिल्कुल बराबर का सम्मान है नेहरू जी और जिन्ना जी का, क्योंकि नेहरू जी और जिन्ना जी ने एक जैसी लड़ाई लड़ी थी, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको। नेहरू जी और जिन्ना जी ने बिल्कुल एक तरह की लड़ाई लड़ी थी। दोनों का रहन सहन भी एक जैसा था, दोनों का रहन सहन भी एक जैसा था, विचार भी एक जैसे थे, लड़ाई भी एक जैसी थी। जिस तरीके के आज लुटियन जोन के अंदर आपको नेता दिखाई देते हैं, उसी वक्त के लुटियन जोन के नेहरू जी और जिन्ना जी नेता थे। राइट सर, राजकुमार भाटी लड़ाई लड़ी थी, जिस लड़ाई का नतीजा ये राजकुमार भाटी जी, राइट सर, लड़ाई का नतीजा ये है कि आज आपके चैनल पे हम डिबेट कर रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, नहीं होना। राजकुमार भाटी जी होंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं मैं नहीं बोलूंगा। राजकुमार भाटी जी कोई नहीं बोलेगा, सारी ऑडियो डाउन, सारी ऑडियो डाउन। एक बात और बहुत गंभीर कही, एक बात बहुत गंभीर इन्होंने कही कि नेहरू से तुलना करना पे हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन सरदार पटेल और महात्मा गांधी जैसे बड़े लोगों से तुलना कर दी। वही सरदार पटेल जिन्होंने आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया था, जिन्होंने कहा था आरएसएस गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार है, वही महात्मा गांधी जिसके हत्यारे गॉडसे को ये पूजते हैं। ये इतने ही दोगले लोग हैं। खैर, ये चाहते हैं कि जिन्ना पे, टीपू सुल्तान पे और पाकिस्तान पे, मुसलमान पे चुनाव हो जाए, लेकिन हम इसको पीछे नहीं जाने देंगे। इस मुद्दे को हम बराबर रखेंगे। आप प्रतीक जी 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, देश को आजाद हुए लगभग 68-67 साल हो गए थे। क्यों बोला फिर जिन्ना? अरे सुनिए यार, आप बीच मत चिल्लाइए, आप डिस्टर्ब मत करिए, आप बदतमीजी मत करिए। आप ये भूल गए, गैर जिम्मेदारी की बात पे कर रहे हैं। सुनिए, आप हम अपनी बात कहेंगे। ये नहीं, ये प्रतीक जी मेरे से बोलिए। 2014 में मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब तक देश को आजाद हुए 67 साल हो गए थे। 67 साल में डीजल की कीमत 55 रुपए तक पहुंची।
जी। और इन 7 साल में जो डिबेट 7 साल में मोदी जी ने 100 से पार कर दी डीजल की कीमत। ये असली दोषी हैं, ये जिन्ना के पीछे छिपना चाहते हैं। राइट सर, टेक योर पॉइंट राजकुमार भाटी जी। अपनी असफलताएं राइट सर, राजकुमार भाटी जी ने कहा कि मुद्दे असली छुपाए जा रहे हैं और असली मुद्दे छुपाए जा रहे हैं और डीजल और पेट्रोल के दाम बताए नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं बहुत स्पष्ट तौर से, इसमें कहने में कोई जबान की लड़खड़ाहट नहीं, बहुत स्पष्ट है, फोकस्ड है। और वो बात मैं ये कहता हूं कि जिन्ना के साथ में जवाहरलाल नेहरू को रखना भी गलत है और बिल्कुल गलत है। ये उसी तरह गलत है कि सावरकर की उस कोठरी को अगर कोई नहीं याद करता, उस यातना को कोई नहीं याद करता, तो वो झूठा है, मक्कार है और वो कोई भी शब्द अपने आप पहन सकता है, ओढ़ सकता है। नाउ राजीव जेटली जी प्लीज रिस्पॉन्ड। जी देखिए, मैं जो भी बात कह रहा हूं उसके पीछे लॉजिक दे रहा हूं। मैंने आपको बताया कि जिन्ना ने एक पोस्टर निकाला था, उस पोस्टर को पश्चिम बंगाल से शुरू किया था और आखिर में वो अलीगढ़ तक आया, अलीगढ़ से पूरे देश में फैला। उस पोस्टर के निकलने के बाद जब नेहरू जी से पूछा गया था कि जिन्ना की विचारधारा इस तरह की है, तो उनके शब्द थे कि जिन्ना एक लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं। लोकतांत्रिक व्यक्ति का मतलब जो नारा निकाला था वो मैं नहीं बता रहा हूं, वो इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के एक चहेते श्यामा प्रसाद मुखर्जी की निंदा करेंगे आप, जो उनके साथ सरकार में शामिल थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी की निंदा करेंगे आप? बताएं आप। मैं आपसे प्रसाद मुखर्जी की निंदा करेंगे? मैं हाँ इसीलिए पूछ रहा हूं आपसे प्रश्न पूछता हूं। लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया एक भी सवाल का। जिन्ना कौन थे? जिन्ना किनके साथ बैठते थे? जिन्ना किस राजनीतिक पार्टी की विचारधारा के साथ चलते थे? मेरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात तो सुनिए। तो ये तो खलनायक के साथ कौन बैठते थे लोग? खलनायक के साथ किनकी मीटिंग होती थी? खलनायक के साथ किन्होंने ये निर्धारित किया कि इस देश के 2 टुकड़े कर दिए जाए? ना उसके साथ किसने निर्धारित किया? किसके पास सत्ता थी? किसके पास सत्ता थी निर्धारित करने की कि इस देश के 2 टुकड़े कर दिए जाए? वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पास थी क्या? क्या वीर सावरकर जी के पास थी क्या? क्या वीर सावरकर जी के पास थी या किसी और राजनीतिक पार्टी के पास थी? जिसके पास सत्ता थी उन्होंने बैठकर निर्धारित किया कि वहां जिन्ना यहाँ नेहरू, वहां जिन्ना यहाँ नेहरू। दो प्रधानमंत्री, सवाल यही आके खड़ा हुआ है कि आखिर जिन्ना, सवाल यहीं पे आके खड़ा हुआ है कि आखिर जिन्ना क्यों रिलेवेंट है? जिन्ना क्यों रिलेवेंट है आज के समय में? क्यों बहस, क्या वजह है? और जो मुहावरा मैंने पूछा था कि गड़े मुर्दे निकालना, आखिर क्या जरूरत थी? यही सवाल है जो बड़ा सवाल है। जी साधना भारती, अब बोलिए आप। मैं आपसे आपका जी देखिए, सबसे पहले राजीव जेटली जी मेरे बीच में मत बोलिए, आप बहुत देर से सबके बीच में बोल रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि पहली चीज की बार बार ये कहा जा रहा है जिन्ना पर, बिल्कुल सही बात आपने कही, गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात है। हम ये कह रहे हैं कि एक ही पंक्ति में सरदार पटेल जी, नेहरू जी और जिन्ना को एक ही पंक्ति में लाना शर्मनाक है, गलत है। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। कैसे गलत है बताइए? चलो ये बताइए कैसे गलत है। लेकिन मैं बीच में नहीं बोलूंगा, लेकिन बताइए कैसे गलत है। चुप रहिए, मुझे ये तो बता दीजिए कैसे गलत है। नहीं, ये पहले बता के चलिए आगे, कैसे गलत है ये बताइए। अरे मैं बता गलत कैसे है बताइए। चलिए, आपकी मन की बात सुनने नहीं आई हूँ मैं। अब सुनिए आप, पहले सबसे पहली बात, मुस्लिम हाँ तो बताइए, सरकार बनाई, मैं सुन रहा हूँ, आपको बताइए। आप बताइए कि अरे आप बताइए कैसे गलत है? नेहरू को जिन्ना के साथ मिलाना कैसे गलत है? इसका जवाब दीजिए मुझे। आपने कहा गलत है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैसे गलत है बताइए मुझे। अरे आप कुछ सोच के बैठे होंगे ना यहाँ पे, जब आपने खुद ही प्रश्न उठा दिया, खुद ही उसे गलत बता दिया, तो जस्टिफाई तो कीजिए कैसे गलत है। कैसे गलत है ये तो बता दीजिए। अरे कांग्रेस ने आपको ट्रेनिंग देके भेजा कि नहीं भेजा कि जिन्ना से नेहरू को डिटैच करके फिर बात करिए, और जब करेंगे तो उसके पीछे की वजह ये बताइए। राजीव जेटली हाँ नहीं, इन्होंने प्रश्न उठाया प्रतीक जी, मैं तो पूछ रहा हूँ कम से कम इनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं मिला रहा हूँ उनके साथ, इनके पास कोई वजह तो होगी उनसे अलग करने की इनको। हमारा परिवार है, लेकिन भाजपा का मंत्र है कि संघ ही हमारा परिवार है। अरे भैया आप ये तो बता दो कैसे गलत है। आपने कहा था बीच में मत बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ये तो सुनना चाहते हैं ना। इनकी रणनीति रही है जी, इनकी रणनीति रही है। राइट साधना, बोलते क्या राइट साधना, आपने खुद ही एक बात उठाई, मैंने पूछा कैसे गलत है बता दो, तो आपने जवाब भी दिया उस बात का। पहले माफी मांगो, नहीं बताइए कैसे गलत है। माफी मांगो, आपने धरती का अपमान किया, माफी मांगो, आपने चादर चढ़ाई मजाक। अरे ना, मैं तो नेहरू जी भी बोलूंगा, नेहरू जी भी बोलूंगा। नेहरू जी के कहने से आपको नफरत नहीं होगी? नेहरू जी और जिन्ना जी एक जैसे ही तो लोग थे दोनों। बताइए किसका जी हटा दूं मैं दोनों के आगे से?
किसका जी हटा दूं ये तो बता दीजिए। नेहरू जी का हटाऊं या जिन्ना जी का हटाऊं? मेरी नजर में तो दोनों एक थे। इस देश ने देखा उस बंटवारे में जो लोग सामान उठा के अपनी जान बचा के आए, उन्होंने देखा उन्होंने किसके ऊपर इल्जाम लगाया, आपको मालूम है किसके ऊपर इल्जाम लगाया? जो पूरा का पूरा पाकिस्तान का आधा हिस्सा उठकर भारत में आया, उसने किस पर इल्जाम लगाया? उन्हें नेहरू जी पर इल्जाम लगाया, जिन्ना पर इल्जाम लगाया। तो दोनों लोगों को जी साधना, राइट साधना, राइट साधना, कोई आइडियोलॉजी वाला, राइट साधना, राइट साधना, राइट साधना, आरएसएस पर बैन लगा दिया था, भूल गए आप? आपके विचारधारा को नहीं साधना, साधना, नेहरू जी को जिन्ना जी, मैं दोबारा जिन्ना जी इसलिए बोल रहा हूँ, जितनी बार जिन्ना जी को कोट करूंगा उतनी बार नेहरू जी बोलूंगा साथ में, जितनी बार नेहरू जी बोलूंगा उतनी बार जिन्ना जी बोलूंगा, नहीं तो दोनों को नेहरू और जिन्ना ही बोलूंगा, नहीं तो दोनों ही नेहरू और जिन्ना। राइट सर, विशाल मिश्रा, मैं आता हूं आपके पास। विशाल मिश्रा, मैं डिबेट आगे बढ़ा, विशाल मिश्रा डिबेट आगे बढ़ा रहा हूं। शादाब चौहान से सवाल है, उन्होंने कहा सपा बसपा कहती है, बसपा कह रही है, मैं कुछ सवाल MIM से भी आए हैं और उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमानों को मोहम्मद अली जिन्ना से कोई लेना देना नहीं है, और ये बात सही है कि कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लोगों ने कहा कि जब मैच के बाद आतिशबाजी होती है, जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तो लोगों को दिक्कत नहीं, ये देशद्रोह, और लगता है कि ये हमारे सीने पे आप कील ठोक रहे हैं, आपसे मतलब है वो जो लोग कर रहे हैं, वो ऐसा लगता है और लगना भी चाहिए। ये बात लोगों ने कही। दूसरी बात कही जो बसपा की तरफ से आई, उन्होंने कहा जब सपा सत्ता में होती तो बीजेपी मजबूत होती है, जब BSP जब सत्ता में होती तो बीजेपी कमजोर होती है। तो ये बात उन्होंने कही। राइट, शादाब चौहान। प्रतीक जी, मैंने शुरुआत में भी कहा था कि अखिलेश यादव जी ने ये भाजपा को फ्री हिट दिया है, और ये फ्री हिट इसलिए दिया है कि उनको हो सकता है कुछ मजबूरियां होंगी, और ये स्पष्ट है कि जो लेगा जिन्ना का नाम मुसलमान कर देगा उससे अपना दूर नाम। हम उस व्यक्ति को कभी समर्थन नहीं करेंगे जिसको हम आज से 70-75 साल पहले रिजेक्ट कर चुके हैं। उसका नाम लेने वाले, उसकी मजार पे जाने वाले और उसका महिमा मंडन करने वाले का हम कभी समर्थन नहीं करेंगे, ना सावरकर का। और आखिरी पॉइंट जो पूछा गया है, बहन जी ने जो कहा, बहन जी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये सब के सब मुसलमानों के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत ही अफसोसनाक है। और आखिरी बात जो मैच को लेकर है, क्रिकेट के अंदर मैं बहुत से ऐसे पत्रकार और ऐसे खिलाड़ियों को कहूंगा, जिस तरीके से विराट कोहली मेरे कप्तान ने और मेरे मेंटोर धोनी ने जिस तरीके से रिजवान और बाबर को गले लगाई, ये स्पोर्ट्समैनशिप थी। अगर उसकी जगह विराट का नाम वसीम होता तो ये लोग उसे देशद्रोही कह देते। शमी को क्या क्या कहा गया। मैं इसीलिए कह रहा हूं, खेल को अलग रखिए, और अगर अलग नहीं रखना है तो फिर खेलना छोड़ दीजिए पाकिस्तान से, वो कवर दीजिए, लेकिन उससे खेल क्यों रहे हैं हम? सवाल तो ये। और एक चीज और बताऊं, रमीज राजा ने कहा मेरी गांगुली और जया शाह दोनों से मुलाकात हुई है और हमने भारत पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतर संबंधों के लिए बात की है। तो जया शाह अमित शाह के बेटे और सौरव गांगुली BCCI के अध्यक्ष क्यों मिल रहे थे? क्या उनको भी उसी कैटेगरी में खड़ा किया जाएगा? भारत के मुसलमानों के लिए जिन्ना ने एक बात कही थी, लास्ट बात, कि भारत के मुसलमानों की नस्लें खत्म हो जाएंगी अपनी वफादारी का सबूत देते देते। जो लोग भी भारत के मुसलमान से वफादारी का सबूत मांगते हैं वो जिन्ना की बात को सही साबित करते हैं, और जो लोग जिन्ना की सही बात को सही साबित करते हैं वो टू नेशन थ्योरी का समर्थन करते हैं। शादाब, मैं आपकी बात से एक बात और बिल्कुल जोड़ देता हूं, कोई जरूरत नहीं किसी को कोई बार बार आपको परचम लगा के देना या कोई आपको गारंटी देना या सर्टिफिकेट देना, और जो मांगते हैं वो गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। और आपको कोई जरूरत नहीं इस बार बार देश के अब कि मैं उतना ही वफादार हूं। आपको हम आपसे मांगने वाले कौन है और आपसे मांगने वाले कौन है? ये सवाल ये उनसे है जो वास्तव में मैच के बाद आतिशबाजी कर रहे थे। वो लोग कौन है, उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और उनको सामने लाने की जरूरत है। ये उनको उनके लिए है ये बात। विशाल मिश्रा। देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं शादाब जी से ये कहना चाहूंगा कि मान्यवर सर्टिफिकेट कोई नहीं मांगता, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या कारण है कि बाहर कहीं पर भी कोई अगर इस्लामिक गतिविधि होती है तो उसका सीधा सीधा असर भारत में देखा जाता है। आप हमको बताइए, खेल हो रहा था ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के नारे लगाने की क्या आवश्यकता थी? खाना हिंदुस्तान का और गाना पाकिस्तान का, आप इसको स्पोर्ट्समैनशिप कहते हैं। तालिबान अफगानिस्तान में कौन गा रहा पाकिस्तान का? ये आ गए ना, आप औकात पे आ गए ना, आप अपनी हैसियत पे आ गए ना, इसके अलावा कुछ है नहीं आपके पास। ट्वीट करने वाले कौन लोग थे? भैया पानी पी लो, गला फट जाएगा आपका। तालिबान के किट को, अरे ट्वीट को छोड़िए,
उन लोग पे। अरे अब तालिबान, अब अफगानिस्तान जाओगे क्या? चले जाओ भाई साहब, इनका टिकट करा दीजिए प्रतीक जी, इनका टिकट कराइए, इनको तालिबान और पाकिस्तान भेजिए, इनको बड़ा प्रेम है, इनको पाकिस्तान भेजिए जरा। चलिए पाकिस्तान जाइए आप, चलिए पाकिस्तान जाइए आप, जाइए पाकिस्तान, जल्दी जाइए पाकिस्तान, जाइए फिर आप पाकिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान जाइए आप पाकिस्तान जाइए, आप पाकिस्तान चले जाइए, आप पाकिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान से आपको प्रेम है, पाकिस्तान चले जाइए। दिन रात सोते उठते बैठते पाकिस्तान याद आता आपको, जाइए पाकिस्तान, जाइए खाइए पाकिस्तान की बिरयानी, जाकर कौन मना कर रहा है? नवाज शरीफ, शादाब 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 विशाल जी, शादाब 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 विशाल जी, दोनों को ऑडियो डाउन, दोनों को ऑडियो डाउन। विशाल जी, शादाब जी, विशाल जी 1 by 1 बहुत शाइस्तगी के साथ शादाब से सवाल पूछे। जी जी विशाल जी बोलिए, आप बोलिए, बहुत 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 विनम्रता के साथ। जी विशाल जी। बिल्कुल विनम्रता से मैं पूछ रहा हूं प्रतीक जी कि आप हमें यह बताइए कि आप स्पोर्ट्समैनशिप की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए नारे लगाने वाले मानसिकता को आप क्या कहेंगे? तब उनको रोकने के लिए शादाब जैसे लोग आगे क्यों नहीं आते? अगर अफगानिस्तान में तालिबान जैसा कृत्य होता है तो तालिबान का समर्थन करने वाले भारत में जब बात राइट, आपका सवाल लिया, वाजिब सवाल है, वाजिब सवाल है, वाजिब सवाल है विशाल जी, वाजिब सवाल है, मैंने ले लिया। शादाब चौहान, यो प्लीज आंसर, वो आंसर दीजिए उसको। जी। जब भी कोई पाकिस्तान की जासूसी करते हुए पकड़ा जाता है, चाहे वो ध्रुव सक्सेना हो या अजमल कसाब, वो आतंकवादी मेरे हिंदुस्तानियों को शहीद करने वाला हो, या ISIS नाम के जानवरों, हमने किसी का समर्थन नहीं किया, बहिष्कार किया है कि उन जानवरों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और बार बार पर मत जोड़िए हमको पाकिस्तान को, अगर हमको बार बार पाकिस्तान से जोड़ेंगे तो आप हिंदुस्तान का नुकसान कर रहे हैं, और बिना मुसलमान के भारत तरक्की नहीं करेगा मेरे भाई। नफरत निकाल दीजिए, देश की प्रगति की बात कीजिए, और अगर कोई अपराधी अपराध करता है, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, हमारे यहाँ कानून है, अगर कोई गलत करता है तो उसका मुकदमा दर्ज होगा। ये मानसिकता खत्म करनी जरूरी है, ये सोच क्यों हो? गोली मारेंगे, गोली मारेंगे, गोली मारेंगे, आप गोली मारेंगे, कौन करता है? आप गोली मारेंगे, बताइए आप, अदालत बंद कर देंगे, कानून खत्म कर देंगे, अदालत खत्म कर देंगे, गोली मारेंगे, नहीं गोली मारेंगे आप? के साहित्य भारत बिल्कुल नहीं। प्रतीकों का अपमान क्या किया जाता है? आप कहते हैं कि तलवार लेके फैसला करेंगे, आप तलवार लेके फैसला करेंगे क्या? नहीं, आप तलवार लेके फैसला करेंगे, आप बताइए मिश्रा जी, आप तो बॉर्डर पे नहीं जाते हैं, आप तलवार लेंगे? नहीं, कितने पंडित तलवार उठाते हैं? ये नहीं शादाब बिल्कुल नहीं, हिंदुस्तान के कानून से होने दीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं शादाब, बात दरअसल ये नहीं है, बात दरअसल ये है कि सेंटिमेंट्स का सबको ख्याल रखना है, सबको सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, और सबको रखना। और ये बात सच है शादाब, इस देश की ताकत यह है कि हम जितने लोग हैं और जितने तरह के लोग हैं, उनकी तरक्की और उनके साथ ही मुल्क की तरक्की हो सकती है। जितने तरह के लोग हैं, अलग अलग नहीं हो सकती, और ना ही उनको अलग अलग आइडेंटिफाई करके आप रह सकते हैं। सबको एक साथ ही रख के चीजें आगे बढ़ाई जा सकती हैं। आज अभी बस थोड़ा सा ब्रेक के बाद फिर आते हैं। दास टीएमसी में शामिल हो गए। उन्हें अगरतला में आयोजित एक कार्यक्रम में टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। आशीष दास ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी से इस्तीफे की घोषणा की थी। एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। प्रधानमंत्री मोदी दिवाली के अगले दिन यानी शुक्रवार को केदारनाथ जाएंगे, जहां वो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा और उनकी समाधि का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री वहां जारी विकास परियोजनाओं की समीक्षा और कई नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। एमसीडी कर्मचारियों को वेतन न मिलने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद सुबह 11 बजे एमसीडी मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने कर्मचारियों के वेतन के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। बोनस तो छोड़ दीजिए, मिठाई तो छोड़ दीजिए, जो उनके हक का पैसा है, जो उनके खून पसीने की कमाई है, उनकी 2-3 महीने की तनख्वाह भी उनको नहीं मिली। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एमसीडी के टीचर, डॉक्टर और सफाई कर्मचारी पिछले कई महीने से सैलरी न मिल पाने से परेशान हैं। पेंशनधारियों को जिन्होंने सालों साल एमसीडी की सेवा करी, जनता की सेवा करी, आज उनको तनख्वाह पेंशन के पैसे नहीं मिल पा रहे। उत्तराखंड के देहरादून में एक गाड़ी के खाई में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को बचा लिया गया। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया। रिपोर्ट हम लोग कंपाइल कर रहे हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी मैसेज आया है कि उसमें राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में शामिल हुए। इसके अलावा सीएम योगी ने बुधवार को होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा लिया। आज ये मेरा सौभाग्य है कि दीपोत्सव कार्यक्रम की समीक्षा के बहाने मुझे यहाँ आना था। पंजाब के लुधियाना में धागा बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसे दमकल विभाग के लोगों ने बड़ी मेहनत के बाद बुझा दिया। इस हादसे में फैक्ट्री की इमारत को काफी नुकसान पहुंचा और उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय एकता दिवस के इस मौके पर दिल्ली के पटेल चौक पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कई केंद्रीय मंत्रियों ने सरदार पटेल को याद किया, जबकि पीएम मोदी ने इस मौके पर वीडियो संदेश जारी कर उन्हें नमन किया। आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता पुनीत राजकुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 46 साल के पुनीत राजकुमार का निधन 29 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। Between the death and the birth, what you do is very much important. They name the art star. Art means this star. पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार और उनके मंदिरों पर हमले की घटनाएं रुक नहीं रही। इसी कड़ी में अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंदिर पर हमले का एक और वीडियो जारी किया, जिसके जरिए ये दावा किया गया कि सिंध के कोटड़ी इलाके में मौजूद पंचमुखी हनुमान मंदिर में मौजूद राम, सीता और लक्ष्मण की प्रतिमाओं से मुकुट और चेन चोरी की गई। सुबह जो 12-1-2 बजे चोरी हुई है, श्री रामचंद्र के जो ऊपर मुकुट है उनकी जो चेन वगैरह थी गोल्ड की। इस वीडियो को जारी करने के साथ ही मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस मसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से दखल देने की मांग की। खास तौर पर जो ये मंदिर पे हमला हुआ है, इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहना चाहता हूँ, तुरंत वहाँ की पाकिस्तान की सरकार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। कांग्रेस ने भी इस घटना की निंदा की और ऐसी घटनाओं को रोकने की मांग की। कोई भी हिंसा कोई भी इंसान पे वो गलत है और उसका मैं निंदा करती हूँ। त्रिपुरा के अगरतला में बीजेपी नेता राजीव बनर्जी और आशीष दास टीएमसी में शामिल हो गए। उन्हें अगरतला में आयोजित एक कार्यक्रम में टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। आशीष दास ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी से इस्तीफे की घोषणा की थी। एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। प्रधानमंत्री मोदी दिवाली के अगले दिन यानी शुक्रवार को केदारनाथ जाएंगे, जहां वो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा और उनकी समाधि का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री वहां जारी विकास परियोजनाओं की समीक्षा और कई नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। एमसीडी कर्मचारियों को वेतन न मिलने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद सुबह 11 बजे एमसीडी मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने कर्मचारियों के वेतन के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। बोनस तो छोड़ दीजिए, मिठाई तो छोड़ दीजिए, जो उनके हक का पैसा है, जो उनके खून पसीने की कमाई है, उनकी 2-3 महीने की तनख्वाह भी उनको नहीं मिली। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एमसीडी के टीचर, डॉक्टर और सफाई कर्मचारी पिछले कई महीने से सैलरी न मिल पाने से परेशान हैं। पेंशनधारियों को जिन्होंने सालों साल एमसीडी की सेवा करी, जनता की सेवा करी, आज उनको तनख्वाह पेंशन के पैसे नहीं मिल पा रहे। उत्तराखंड के देहरादून में एक गाड़ी के खाई में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को बचा लिया गया। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया। रिपोर्ट हम लोग कंपाइल कर रहे हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी मैसेज आया है कि उसमें राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में शामिल हुए। इसके अलावा सीएम योगी ने बुधवार को होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा लिया। आज ये मेरा सौभाग्य है कि दीपोत्सव कार्यक्रम की समीक्षा के बहाने मुझे यहाँ आना था। पंजाब के लुधियाना में धागा बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसे दमकल विभाग के लोगों ने बड़ी मेहनत के बाद बुझा दिया। इस हादसे में फैक्ट्री की इमारत को काफी नुकसान पहुंचा और उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय एकता दिवस के इस मौके पर दिल्ली के पटेल चौक पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कई केंद्रीय मंत्रियों ने सरदार पटेल को याद किया, जबकि पीएम मोदी ने इस मौके पर वीडियो संदेश जारी कर उन्हें नमन किया। आज उनकी प्रेरणा से भारत
बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता पुनीत राजकुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 46 साल के पुनीत राजकुमार का निधन 29 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। Between the death and the birth, what you do is very much important. They name the art star. Art means this star. पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार और उनके मंदिरों पर हमले की घटनाएं रुक नहीं रही। इसी कड़ी में अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंदिर पर हमले का एक और वीडियो जारी किया, जिसके जरिए ये दावा किया गया कि सिंध के कोटड़ी इलाके में मौजूद पंचमुखी हनुमान मंदिर में मौजूद राम, सीता और लक्ष्मण की प्रतिमाओं से मुकुट और चेन चोरी की गई। सुबह जो 12-1-2 बजे चोरी हुई है, श्री रामचंद्र के जो ऊपर मुकुट है उनकी जो चेन वगैरह थी गोल्ड की। इस वीडियो को जारी करने के साथ ही मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस मसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से दखल देने की मांग की। खास तौर पर जो ये मंदिर पे हमला हुआ है, इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहना चाहता हूँ, तुरंत वहाँ की पाकिस्तान की सरकार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। कांग्रेस ने भी इस घटना की निंदा की और ऐसी घटनाओं को रोकने की मांग की। कोई भी हिंसा कोई भी इंसान पे वो गलत है और उसका मैं निंदा करती हूँ। त्रिपुरा के अगरतला में बीजेपी नेता राजीव बनर्जी और आशीष दास टीएमसी में शामिल हो गए। उन्हें अगरतला में आयोजित एक कार्यक्रम में टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। आशीष दास ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी से इस्तीफे की घोषणा की थी। एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। प्रधानमंत्री मोदी दिवाली के अगले दिन यानी शुक्रवार को केदारनाथ जाएंगे, जहां वो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा और उनकी समाधि का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री वहां जारी विकास परियोजनाओं की समीक्षा और कई नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। एमसीडी कर्मचारियों को वेतन न मिलने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद सुबह 11 बजे एमसीडी मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने कर्मचारियों के वेतन के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। बोनस तो छोड़ दीजिए, मिठाई तो छोड़ दीजिए, जो उनके हक का पैसा है, जो उनके खून पसीने की कमाई है, उनकी 2-2, 3-3 महीने की तनख्वाह भी उनको नहीं मिली। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एमसीडी के टीचर, डॉक्टर और सफाई कर्मचारी पिछले कई महीने से सैलरी न मिल पाए। वेब पे आज हमने सवाल पूछा था कि जिन्ना को गांधी, पटेल और नेहरू की कतार में रखकर क्या अखिलेश ने महापुरुषों का अपमान किया है? जवाब आप स्क्रीन पर दे सकते हैं। और किरण ने जो अपनी बात लिखी है वो सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना, आर पार का वक्त होगा, सीधे उस तरफ रुख करेंगे। उसमें राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में शामिल हुए। इसके अलावा सीएम योगी ने बुधवार को होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा लिया। आज मेरा सौभाग्य है कि दीपोत्सव कार्यक्रम की समीक्षा के बहाने मुझे यहाँ आना था। पंजाब के लुधियाना में धागा बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसे दमकल विभाग के लोगों ने बड़ी मेहनत के बाद बुझा दिया। इस हादसे में फैक्ट्री की इमारत को काफी